अगर आपको लगता है कि बहादुरी सिर्फ जंग में दिखाई जाती है, तो यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक योद्धा के दिल और आत्मा में भी बसती है। यह कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने न केवल युद्ध में अपनी वीरता दिखाई, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में साहस और समर्पण का परिचय दिया। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को वीरता और ज्ञान विरासत में मिला था। उनके पिता अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धर थे और उनकी माता सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन, एक अद्वितीय महिला थी। अभिमन्यु का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां वीरता और ज्ञान का संगम था। उनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक महान योद्धा बनेंगे। पैदा होने से पहले ही अपने मां बाप की बातें सुनकर उन्होंने चक्रव्यूह में घुसने का हुनर सीख लिया। गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने अपनी मां सुभद्रा के माध्यम से अर्जुन की बातें सुनी और युद्ध की रणनीतियों को समझा। यह एक अद्वितीय घटना थी जो यह दर्शाती है कि अभिमन्यु का जन्म ही एक योद्धा के रूप में हुआ था। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला को समझ लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इससे बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने उससे बाहर निकलना कभी नहीं सीखा। यह एक त्रासदी थी जो उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। अभिमन्यु ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और हर बार अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला न जानने के कारण उनका जीवन एक दुखद मोड़ पर समाप्त हुआ। अर्जुन, कृष्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं से शिक्षा पाकर अभिमन्यु एक अद्भुत योद्धा बन गए। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी, भगवान कृष्ण से नीति और रणनीति का ज्ञान प्राप्त किया, भीष्म पितामह से युद्ध की कला सीखी और द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की। इन महान गुरुओं की शिक्षा ने अभिमन्यु को एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। धनुर्विद्या और दूसरे हथियारों में माहिर, उन्होंने अपने समय के सबसे बेहतरीन युवा योद्धाओं में अपनी जगह बना ली। अभिमन्यु ने अपने कौशल और परिश्रम से अपने समय के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा युद्ध और अन्य शस्त्रों में महारत हासिल की। उनकी वीरता और कौशल ने उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना दिया। 16 साल की उम्र में अभिमन्यु ने मत्स्य की राजकुमारी उत्तरा से शादी की। यह विवाह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अभिमन्यु के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। उत्तरा एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी और उनका विवाह अभिमन्यु के साथ एक आदर्श मिलन था। इस विवाह ने अभिमन्यु को एक नया उद्देश्य और जिम्मेदारी दी। उनके बेटे परीक्षित बाद में कौरव वंश के पतन के बाद एकमात्र उत्तराधिकारी बने। परीक्षित का जन्म अभिमन्यु और उत्तरा के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया। वह एकमात्र उत्तराधिकारी बने जिन्होंने पांडव वंश की निरंतरता सुनिश्चित की। परीक्षित ने अपने पिता की वीरता और साहस को विरासत में पाया और एक महान राजा बने। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अभिमन्यु ने एक अहम भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने पिता अर्जुन और चाचा कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण युद्धों में अपनी भूमिका निभाई। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। 13वें दिन अर्जुन और कृष्ण की गैर मौजूदगी में उन्होंने दुर्जय चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। यह एक महत्वपूर्ण दिन था जब अभिमन्यु ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अर्जुन और कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने का निर्णय लिया। यह एक कठिन और खतरनाक कार्य था, लेकिन अभिमन्यु ने इसे अपने साहस और कौशल से पूरा किया। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुर
वह कर्ण, द्रोण और दुर्योधन जैसे दिग्गजों के खिलाफ डटकर लड़े। अभिमन्यु ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुरी दिखाई और कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं के खिलाफ डटकर लड़े। उन्होंने अपनी वीरता और साहस से सभी को चकित कर दिया और युद्ध के मैदान में अपनी पहचान बनाई। अपनी बेजोड़ वीरता के बावजूद वह ओवरपावर्ड हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु ने अपनी वीरता और साहस से युद्ध के मैदान में अपनी पहचान बनाई, लेकिन अंततः वह अपने दुश्मनों के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु एक दुखद घटना थी जिसने सभी को गहरे शोक में डाल दिया। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत की सबसे मार्मिक और वीरतापूर्ण कथाओं में से एक है। उनका बलिदान महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने सभी को गहरे शोक में डाल दिया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया और उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। उनका साहस और समर्पण उन्हें युवा वीरता और आत्म बलिदान का प्रतीक बनाता है। अभिमन्यु का साहस और समर्पण उन्हें युवा वीरता और आत्म बलिदान का प्रतीक बनाता है। उनकी कहानी ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। अपने बेटे परीक्षित के माध्यम से अभिमन्यु ने पांडव वंश की निरंतरता सुनिश्चित की। परीक्षित ने अपने पिता की वीरता और साहस को विरासत में पाया और एक महान राजा बने। उन्होंने पांडव वंश की निरंतरता सुनिश्चित की और अपने पिता के नाम को जीवित रखा। हालांकि उनका जीवन छोटा था, लेकिन अभिमन्यु की बहादुरी और बलिदान की कहानी पीढ़ियों से दिलों को प्रेरित करती आ रही है। अभिमन्यु का जीवन छोटा था, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया और उनकी कहानी हमेशा याद की जाएगी।